नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में आईएटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट और कहे तो आइजर एडमिशन 2024 के बारे में मैंने डिटेल प्रोसेस बता दिया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे एग्ज़ाम देने हैं, मॉक टेस्ट क्या देना है, सिलेबस क्या था, कैसे आपको आइजर इंस्टीट्यूट में एंट्री लेना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता चुका हूं। बट इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और इसमें 2025 का जो है वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है जो कि aizeradmission.in पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं नोटिस निकालूँ तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 30 यानी कि जनवरी 30 को आपको 2025 में वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे जो है आईएटी 2025 आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 जो कि कंडक्ट होने जा रहा है मई 25 2025, जहां पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक एक चीज़ों के बारे में तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देखने पड़ेंगे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मार्च 5 तारीख से लेकर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, जहां पे आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अप्रैल 15 को आपका जो है पोर्टल क्लोज होगा, तो इसी के दौरान आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इसके बीच में मैं बताऊंगा कि कैसे पूरे कंप्लीट प्रोसेस में एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, लेकिन ये है 2025 का अपडेट, इसीलिए उसके बाद अगर हम करेक्शन की बात करें तो अप्रैल 21-22 आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हॉल टिकट रिलीज होगा मई 15 को, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका जो है मई 25 को और आंसर की उसी दिन डिस्प्ले हो जाएगा टेस्ट के बाद। तो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको पता चल गए। अब अगर हम बात करें तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, मैं सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर दिया है, उतने डिटेल के बारे में हम लोग नहीं जाते हैं, मोटा मोटी जो भी चीज़ें हैं बात कर लेते हैं। मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था, आप पे भी सेम चीज़ें हैं। आप अगर एक EWS OBC जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते तो 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे आप PWD कैटेगरी से, SC ST कैटेगरी से, कश्मीरी माइग्रेंट से बिलोंग करते तो 1000 रुपीज़, और अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको 12,000 पे करने होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के बारे में मैंने बताया था जो कि 35,000 आपको जनरल, EWS OBC, कश्मीरी पंडित, आप जो भी है उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35,000 और 17,500 17,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। ये था फी स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन फी, सीट एक्सेप्टेंस फी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा जो कि 2025 के लिए सिलेबस लॉन्च कर दी गई है और आपको यहाँ पे सिलेबस पे जाके पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जो है टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप यहाँ पे पूरे के पूरे जो है टॉपिक मेंशन कर दिए गए हैं, आप यहाँ से जो है लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट सिलेबस। अगर हम बात करें नेक्स्ट 2025 के लिए तो एडमिशन प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस पूरे के पूरे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपका जो है एग्जामिनेशन हो रहा है मई 25 9 बजे और आपको उसके बाद कैंडिडेट प्रेफरेंस के लिए आपको दिए जाएंगे कौन कौन से प्रेफरेंस, आपको 7 आइजर इंस्टीट्यूट जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। टोटल ये जो 7 इंस्टीट्यूट है आपको भोपाल, बरहमपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पहले एडमिशन ऑफर्स टू एनी कैंडिडेट विल बी गिवन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहले तो आपको सीट अवेलेबिलिटी एज आइडर इन द करंट एलोकेशन राउंड, तो उस राउंड में सीट अवेलेबिलिटी कितना है। सेकंड आपका रैंक देखा जाएगा। थर्ड आपका आइजर प्रेफरेंस देखा जाएगा कि कौन से आइजर को आपने पहले प्रेफरेंस पे चूज किया है। उसके बाद द कैटेगरी हुइच बिलोंग टू, आप SC से बिलोंग करते हैं, OBC से, ST से, कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो भी बहुत सारी चीज़ों के को नज़र रखते हुए आपका जो है एडमिशन्स आपको ऑफर किए जाएंगे। If a candidate receives an admission offer, he or she can either choose to accept the seat or reject it. तो आपको अगर एक सीट मिलता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं या तो आप जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप
नहीं कर सकते, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट रिजेक्ट ऑफर सीट, इफ नो एक्शन इज टेकन बाय द कैंडिडेट बिफोर द डेडलाइन, द कैंडिडेट विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर। जैसे नॉर्मली काउंसलिंग में होता है, अगर आप एक सीट को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको मिला हुआ है, तो आपको दोबारा जो है मौका नहीं दिया जाता, डेडलाइन के अंदर आप कुछ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है वो सीट चला जाएगा। इफ ए कैंडिडेट रिसीव एन ऑफर टू द देन टू एक्सेप्ट एंड फ्लोट और एक्सेप्ट एंड फ्रीज, जैसे नॉर्मली होता है एडमिशन्स में, एक्सेप्ट फ्लोट करेंगे तो आप जो है आगे जाने का, आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांसेस है, यानी कि आप बूस्ट सीट को एक्सेप्ट किए हैं और दूसरे जो है आपको चांसेस लग रहा है आपके ऊपर के सीटों के लिए, तो डेफिनेटली आप जो है वहाँ पे फ्लोट ऑप्शंस ले सकते हैं। अगर आपको वो सीट पसंद आता है तो डेफिनेटली एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो फर्दर आपको एलोकेट नहीं होंगे, ठीक है। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस के बारे में मैंने बता दिया। तो कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज टू ऑप्शंस, आप आइदर फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फ्रीज करेंगे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अगर फ्लोट करेंगे तो हायर जो है आप प्रेफरेंस दिए होंगे, तो उस चीज़ को आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ए स्टूडेंट हु हैज़ चूजन टू फ्लोट विल बी अगेन कंसिडर्ड फॉर सीट एलोकेशन इन नेक्स्ट राउंड, जैसे कि मैंने बताया। इफ इस प्रेफर आइजर और फील्ड, द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फर्दर राउंड ऑफ काउंसिल। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कैंडिडेट हैव गिवन टू प्रेफरेंस आइजर एक्स एंड आइजर वाई, एंड इफ द सीट्स इन द आइजर और फील्ड, देन द कैंडिडेट विल बी कंसिडर द सीट एलोकेशन एनीमोर। The process happen even if the student not been allocated any seat previous round of counseling। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप दो आइजर इंस्टीट्यूट चूज़ किए हैं और अगर आपको सीट नहीं मिलता है, फिल हो गया है, तो आपको जो है फर्दर काउंसलिंग में एलोकेट नहीं किया जाएगा। एडमिशन्स ऑफर गिवन आर प्रोविजनल, दे विल कंफर्म ओनली आफ्टर द रिपोर्ट आइजर सिक्योर्ड एडमिशन प्रोवाइड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। तो आपको डॉक्यूमेंट देने के बाद जाके आपको जो है एडमिशन कन्फर्म होंगे। रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन डेडलाइंस नॉट एंटरटेन, वो तो सब हर एग्ज़ाम के लिए होता है। तो ये था डिटेल अबाउट एडमिशन प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स बात कर दिए। अब सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स आपको काफ़ी हद तक अगर 2024 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2025 में सीटें बढ़ी हुई है। आपको बरहमपुर में 300 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं, भोपाल में 300, कोलकाता में 280, मोहाली 270, पुणे में 288, तिरुपति में 350 और आपको तिरुवनंतपुरम में 320, आइजर भोपाल बीटेक में 140, आइजर भोपाल बीएस इकोनॉमिक साइंसेस में 35, आइजर तिरुपति जो है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस में 50 सीटें। टोटल कुल मिलाकर 2333 सीटें आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इस बार 2025 में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कौन सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स 2025 की। तो ये था डिटेल अबाउट आपके आइजर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ होने के बारे में। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे पूरे चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है 2025, मोर डिटेल विल बी अपडेटेड सुन, इतना ही आपको दिया गया है। तो अगर किसी भी अपडेट आता है तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना। और ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट आइजर 2025। अब मिलते हैं और एक नई वीडियो में, उसमें डिस्कशन करेंगे क्या जो है इम्पोर्टेंट 2-3 अपडेट्स है जो इस बार बहुत हाई कट ऑफ देने का चांसेस रखता है। तो मिलते हैं और एक वीडियो, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।